चलिए स्टार्ट करते हैं ना डिस्कशन। तो कल हम लोगों ने डक्ट प्रोपोगेशन पढ़ा था। डक्ट प्रोपोगेशन के बाद से ही हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। अब मैं एक बार आप लोगों के लिए वो स्क्रीन शेयर कर दूं तो फिर आगे का हम फटाफट पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो, फैक्टर अफेक्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये भी एक सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो फटाफट से इसके बारे में आज स्टडी कर लेते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ चुका है 2013, 2015, 2017 में। 2013, 2015 और 2017 में आ चुका है सवाल। सो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर मतलब जहाँ पे आयंस होते हैं। आयनोस्फेयर, अटेन्यूएशन बाधा मतलब रुकावट। अटेन्यूएशन का मतलब होता है रुकावट। सो एटमॉस्फेरिक रुकावट है, आयनोस्फेरिक रुकावट है। जैसे ओजोन परत होती है या फिर कोई दूसरी परत होती है, ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पर्यावरण अध्ययन के अंदर। तो ये सब आयनोस्फेयर में आते हैं। एंड रेन अटेन्यूएशन, मान लो बरसात हो जाती है तब भी तो आपके सिग्नल गायब हो जाते हैं ना। रेन अटेन्यूएशन एंड रेन अटेन्यूएशन affected the microwave signal। affected the microwave signal। ठीक है, दूसरा है जो सिग्नल इनको इफेक्ट करता है वो है इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल, मतलब आर्थिक रूप से। इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू लॉन्च मेनी सैटेलाइट। इट मे नॉट बी पॉसिबल मतलब आर्थिक रूप से संभव नहीं है कि हम लोग एक साथ बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर दें, क्योंकि किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक साथ बहुत सारी सैटेलाइट को लॉन्च कर पाए। सो इट मे नॉट बी पॉसिबल इकोनॉमिकल टू लॉन्च many satellites, to launch many satellites, क्योंकि सिग्नल उतना अच्छा होगा बेटा जितने ज़्यादा सैटेलाइट आकाश में होंगे। मोर सैटेलाइट देन मोर सिग्नल्स। अब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर पाएँ। किसी भी कंट्री के पास इतना बजट एक साथ नहीं होता है कि वो, या फिर भारत के पास तो बिल्कुल नहीं होता है कि वो एक साथ बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर दे। ठीक है ना। फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन सर्विस विच शुड बी चीप फॉर मैक्सिमम। हमें बहुत सस्ती सैटेलाइट भेजनी पड़ती है फिर, और सस्ती सैटेलाइट का नतीजा होता है सिग्नल का लॉस्ट। विच शुड बी चीप मतलब सैटेलाइट जो होती है वो सस्ती होनी चाहिए।
क्योंकि इतना महंगा कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता. विच शुड बी चीप फॉर मैक्सिमम. तो ये दूसरा फैक्टर है सस्ती सैटेलाइट, जो आपके सिग्नल को इफेक्ट करेगा. नंबर तीसरा, द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट the geostationary orbit is crowded and the most satellites can be there taking can be there taking 1 degree beam. 1 degree beam इसका मतलब ये होता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं ना, वो क्राउडेड होते हैं, बादल छाए हुए होता है. तो कोई भी सैटेलाइट जो होती है ना, वो किसी भी एंटीना से सिग्नल लेती है ना, वो केवल 1 डिग्री तक ही ले पाती है. 1 डिग्री बीम विद एंटीनास. तो एंटीनास मतलब टावर जो आपके लगे होते हैं, वहां से केवल वो 1 डिग्री तक ही सिग्नल ले पाती है, विदाउट इंटरफेरेंस बिटवीन देम. विदाउट इंटरफेरेंस बिटवीन देम, है ना. ये होता है, ऐसा होता है. नंबर चौथा, अपार्ट फ्रॉम नॉइज इफेक्ट्स. apart from noise effect apart from noise effects, path loss and additional loss effect, the satellite communication. The satellite communication मतलब नॉइज इफेक्ट होते हैं, पाथ लॉस होता है, एडिशनल लॉस होता है, ये सब होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर. ठीक है ना. नंबर चौथा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम. सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन system include the earth stationary equipment equipments, antenna system, is and subsystem affects
मतलब एंटीना सब सिस्टम्स, एंटीना सिस्टम्स एंड एंटीना सब सिस्टम्स अफेक्ट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अफेक्ट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नंबर 14 टेली कमांड। ये सब पर्यावरण अध्ययन की तरह बातें हैं, इनको याद एक बार ध्यान रख लेना बस। टेली कमांड ट्रैकिंग रिसीवर, tracking receiver also affects satellite communication, also affects satellite communication। ठीक है। नंबर 14 है टॉकर ऑब्टेन्स, 7वां टॉकर obtains the response from the listener, from the listener from the listener not instantly मतलब तुरंत नहीं मिल पाता, but nearly after मतलब आप जब यहाँ से अगर कुछ बोलोगे ना तो सामने वाले को 0.5 सेकेंड का समय लगता है सुनने में, नियरली आफ्टर 0.5 सेकेंड, क्योंकि वो सिग्नल जो है वो पहले टावर पे जाएगा, फिर वहाँ से सैटेलाइट पे जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, तो समय लगता है उसमें ना। 1 मिनट होल्ड करना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपको वापस से। तो मैंने क्या कहा तुमसे कि आप जब बोलते हो मोबाइल फ़ोन में तो जो अगला बंदा होता है लिसनर, उसको 0.5 सेकेंड का वक्त लगता है सुनने में, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों लगता है, सो दिस इज ड्यू टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस traveled to the satellite and back to the ground, वापस धरती पर आने में। विच इज अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली, ये डिस्टेंस जितना कवर करता है सिग्नल वो कितनी होती है, 72,000 किलोमीटर। मतलब आप लोग जब मोबाइल फ़ोन में बोलते हो ना तो वो सैटेलाइट तक जाने में उसको 72,000 किलोमीटर लगता है, वापस आने में, वापस जाके आने में। और वो किस स्पीड से आता है, विद स्पीड ऑफ, सिग्नल आपका जो होता है ना वो किस स्पीड से भागता है पता है क्या आप लोगों को, विद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, माइक्रोवेव, वो जिस स्पीड से भागती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 8 सेकेंड, सॉरी
लगभग लगभग 3 मल्टीप्लाई विद 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस वेग से वो भागती है वेव। तो इसका मतलब उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो गई 72 मल्टीप्लाई विद 10⁶ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। और स्पीड क्या है आपकी 10⁸, लाइट स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लगभग लगभग कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन और 100 के आसपास का ये हो जाएगा। करना एक बार कैलकुलेट कितना होता है 10⁻, ये तो हो जाएगा 10⁻², और ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा 1 तिया 3, 2 तिया 6, 4 तिया 12 सॉरी लगभग लगभग जो टाइम लगता है ना उसको सिग्नल को वापस आने में, तो वो इतना टाइम लगता है। इसका मतलब ये है आप जब फोन में बोलते हो और अगला बंदा जब सुनता है, तो बोलने से सुनने के बीच में इतना आपको समय लग जाता है, बोलने से सुनने के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है समय आ गया, दैट्स द टाइम, ठीक है। और ये आपका एक सवाल पूरा हो गया कि भैया क्या होता है, किस तरीके से इफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक और सवाल हुआ कंप्लीट, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है सरिता, मैं अब भी करता हूँ, है ना। तुम लोग जस्ट वेट करो, मैं तुम्हारी क्लास अभी के अभी अपलोड कर दूँगा, है ना। तुम लोग कितने बच्चे आए हो आज, 4 बच्चे हो ना, सॉरी 3 बच्चे हो, एजाज, बबूराम और सरिता। चलो, तो ये बच्चों एक तुम्हारा प्रश्न हुआ कंप्लीट, दैट इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन।